ओके, तो हम लोग वो एचसी वर्मा का सॉल्यूशन लगाने जा रहे हैं आज, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें पहले कुछ एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल का। ये मेरे पास क्वेश्चन है, a convex of 4D is placed at a distance of 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस है, इसका जो पावर है, ठीक है, ये 40 है। ठीक है, ये रखा गया 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, दीवार से जो है ना 40 सेंटीमीटर पे रखा है। मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है ना, ये दीवार है, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे कन्वेक्स लेंस को रखा गया, और ये कन्वेक्स लेंस होता है, आप लोगों को ये पता है, ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो गया। आपको डिक्रीज क्या पता चला, इस पे स्क्रीन, ये स्क्रीन वाला काम करेगा ना, इस पे इमेज बनेगा। ठीक है, आगे फिर क्या रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी प्लेस सो दैट द इमेज इज फॉर्म ऑन द वॉल। अब पूछा गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, है ना, यू का क्या डिस्टेंस होना चाहिए कि जो इमेज बनेगा ये दीवार पे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमको सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है, पावर दिया है, इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। तो फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू होता है 1/f, ये बात आपको पता होगा, और जो f निकलेगा ये मीटर में निकलेगा, तो फिर इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर हम f इक्वल टू कह सकते हैं दैट इज 1/p, तो 1/4 ये आ गया मेरे पास। ठीक है, 1/4 होता है दैट इक्वल टू 1/f इक्वल टू, ये आपको सॉरी f की बात करेंगे, f इक्वल टू हो यहाँ पे 0.25। ठीक है, तो 0.25 होगा। अब ये मीटर में आ गया, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, 0.25 इंटू 100 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गया मेरे पास। तो फोकल लेंथ आ गया मेरे पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना आपको, यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ निकल चुका है, और जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना, 40 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस आपको पता है पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहाँ से लेंस का जो साइन कन्वेंशन अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है ना, और ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यू आपको ये अभी जो है ये नेगेटिव मिलेगा, माइनस का 40 सॉरी प्लस का 40 सेंटीमीटर। और आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना आता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/f, तो 1/f की जगह 25 रखेंगे इक्वल टू 1/b, 1/b मतलब 1/40 माइनस 1/u, तो 1/u हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको इधर लाएंगे तो 1/25 माइनस 1/40 इक्वल टू 1/u, नेगेटिव में रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो u का वैल्यू क्या आता है देख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे 25 और 40 कैल्शियम आपको पता कितना होगा, ठीक है, 100 होने वाला है, 100 होगा क्या, नहीं 100 नहीं होगा, देख लेते कितना होना चाहिए, 25 और 40 कैल्शियम, ओके हाँ 200 होने वाला है, सही है, देख लीजिए 5 और 8। ठीक है, तो 45 या 200 है, तो 200 होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 8 माइनस 5 इक्वल टू 1/u, नेगेटिव आ रहा है, इनमें से माइनस करेंगे हम कितना होगा 3/200 इक्वल टू माइनस 1/u। देयरफॉर u का वैल्यू अगर आप इसको पलटेंगे तो u का वैल्यू आपको आएगा नेगेटिव में, देयरफॉर u शुड बी इक्वल टू 200/3 इन द नेगेटिव, इसको 66.6 भी कह सकते हैं ना, तो ये आपको नेगेटिव में आएगा। तो 66.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप अगर रखिएगा ऑब्जेक्ट को, तो आपको इसका जो डिस्टेंस इस स्क्रीन पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक ये होना चाहिए ना, तो 200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा कि ये लेंस से इतने डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ठीक है, तो इमेज जो होगा ना इसी वॉल पे बन जाएगा, इस वॉल पे। ठीक है, तो हमको जो गिवन होता है उसके प्रोसेस से हमको चलना पड़ता है, उस प्रोसेस हम चल रहे हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट में सवाल है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर इन ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ईच। मतलब क्या कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या म्यू बोलते हैं या एन बोलते हैं, किसका किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इधर रखा कितना है 4/3 है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है ये दे रखा है आपको यहाँ पे 3/2। हमको पता क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट दोनों में, ग्लास में क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट और वाटर में क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला आपको पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इन ग्लास, ठीक है। तो ये आपको चीज समझना है। चलो, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसका वैल्यू हमको दे रखा है 3/2 है, तो 3/2 इक्वल टू होगा मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पता है क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको हम ऐसे नोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी इन ग्लास, ऐसे हम रिप्रेजेंट किया। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको हम यहाँ करेंगे, इधर लाएंगे तो 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी इन ग्लास इक्वल टू आएगा आपको 3 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड कीजिए 9/2, 9 को 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आपको आएगा, सॉरी 3/2 था ना, ठीक है 3/2 है ग्लास का। तो इसको आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो 9/2 आएगा और 9/2, सॉरी ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा ना, 2 ऊपर जाता 3 नीचे आता, तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको आएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको स्पीड आएगा, दैट इज व्हाट वेलोसिटी इन ग्लास, है ना। तो लाइट का जो स्पीड होगा ग्लास में ये होगा, ठीक है। इसी टाइप से हम यहाँ पे निकाले इसका, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमको वाटर दे रखा है यहाँ पे, और इसको अगर हम यहाँ पे यूज करें तो इसका वैल्यू हमको क्या आने वाला है वो देखिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। तो वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर। तो वेलोसिटी इसका वैल्यू 4/3 दे रखा है मेरे पास इक्वल टू, और यहाँ आएगा मेरे पास वेलोसिटी इन एयर 3 × 10⁸ और वेलोसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे, इसको ऊपर कीजिए, है ना, चेंज कीजिए इसको। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर आएगा मेरे पास ये 3 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4। तो ये 9/4 आपको आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको आंसर आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर में जो वेलोसिटी आएगा लाइट का ये इतना आएगा, है ना। और इससे पहले जो ग्लास हम निकाले थे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकाले थे, तो ये दोनों मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके बेसिस पे पहला का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट में सवाल कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, है ना, फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस मटेरियल एट एन एंगल 45 डिग्री टू द नॉर्मल, इट्स बैंड 15 डिग्री आफ्टर द रिफ्रैक्शन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। मतलब सेकंड सवाल क्या कह रहा है, देखिए एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम लेते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें लाइट आ रही है, ठीक है, और ये नॉर्मल बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये नॉर्मल होगा और ऐसे लाइट आएगी, ठीक है, ऐसे लाइट आएगी इस पे, ऐसा ही। और इनके बीच की जो लाइट है ना ये 45 डिग्री एंगल बना रही है यहाँ पे, दिस मैक्स 45 डिग्री एंगल, ठीक है, इधर नॉर्मल। अब सवाल क्या कह रहा है कि इसके बाद ये जो लाइट आने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, इट बैंड 15 डिग्री आफ्टर द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद ये 15 डिग्री बैंड करता है। 15 डिग्री बैंड होने का मतलब क्या, 45 आ रही है तो ये 15 और इधर बैंड करेंगे, जाना चाहिए था उधर और ऐसे बैंड करेंगे। आपको पता है कि व्हेन द रे गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम और रेयर टू डेंसर इट बैंड्स, यू नो व्हाट इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो दैट इट विल बी बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो नॉर्मल को मुड़ा, कितना मुड़ा, 15 डिग्री मुड़ा, 15 डिग्री मुड़ा। तो 15 मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि 45 से जा रहा था और 15 मुड़ गया तो ये 30 पे आएगा यहाँ पे आप, है ना। अब ये 30 डिग्री पे यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो एंगल आई हो गया आपको 45 डिग्री, है ना, और एंगल आर हो गया आपको यहाँ पे 30 डिग्री। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 45 डिग्री से आ रहा था और 15 डिग्री मुड़ गया, है ना। 15 डिग्री मुड़ने के बाद मतलब बैंड होने के बाद 50 डिग्री बैंड होने के बाद यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया 30 डिग्री। अब आपको कहा गया कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है स्नेल्स लॉ से कैसे निकालते हैं, साइन आई अपन साइन आर जो होता है दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ दिस मटेरियल। तो साइन का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे पास, साइन 45 डिग्री, आई 45 है, और आर कितना, साइन आर यहाँ पे होगा 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है, 1/√2, ठीक है, और साइन 30 1/2 होता है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√2 इट मींस कितना, √2, या इसी को कह सकते हैं 1.41, ठीक है। तो इसका जो √2 हो जाएगा या फिर 1.41 दोनों में से जो भी लिखना है आप लिख लें, तो ये इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज √2 या 1.41, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मटेरियल का। अब ये तो यूनिटलेस होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, तो आप इसमें साइन कुछ नहीं, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ नहीं देना, बस ऐसे आपको लिख देना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पूछा गया था, ठीक है। एक बार फिर देखिए, लाइट आ रही थी ऐसे 45 डिग्री पे, ये 15 डिग्री बैंड कर गया है ना नॉर्मल की तरफ, तो 45 से आ रही थी, जाना चाहिए इसको 45 पे ऐसे, अगर कुछ नहीं बैंड नहीं करती तो बैंड करने की वजह से 15 डिग्री बैंड कर गया, ठीक है। तो ये 50 डिग्री बैंड कर गया, इसीलिए जो है ये अब ये 30 से जाएगी ना 30 डिग्री नॉर्मल के साथ एंगल बना के जाएगी ऐसे, इतना 15 डिग्री ये बैंड करेगा, है ना। तो ये बात कही गई है क्वेश्चन में, तो ये आपको हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, 1.414 आंसर, ठीक है। चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या थर्ड में, क्वेश्चन क्या देखा, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लास्टिक स्लैब एट एन एंगल, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्लास्टिक इज √3, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी सेम टाइप का सवाल है, बस आपको क्या करना है, आप देखिए ग्लास स्लैब है या प्लास्टिक स्लैब है, इस पे जो आ रही है रे, ये कुछ एंगल बना के आ रही है, से समथिंग दैट इज आई, है ना, और ये नॉर्मल है। इसके साथ ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 30 डिग्री रखा है, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है, इस मटेरियल जो है इस ऑब्जेक्ट का √3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, आ रही है। हमको पूछा गया है कि किस एंगल पे ये लाइट आ रही है, ठीक है, नॉर्मल के साथ। तो बस फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर दैट इज इक्वल टू √3। तो साइन आई कितना होगा, देखिए साइन आई होगा आपको यहाँ पे, ये तो हमको पता नहीं आई कितना होगा, लेकिन साइन आर की वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3, ठीक है। तो साइन आई अपन साइन, अच्छा साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 होगा दैट इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 1/2 मल्टीप्लाई √3 दैट इज इक्वल टू साइन आई इक्वल टू √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन के साथ, है ना, ये आपको पता होगा, ये वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो आपको पता होगा कि आई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री है ना, देखो हम कह सकते हैं आई इक्वल टू 60 डिग्री है, तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई होगा किस एंगल पे आ रहा है, तो ये 60 डिग्री एंगल पे लाइट आ रही थी, नॉर्मल के साथ 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है, और 60 डिग्री बनने के बाद ये वापस गई 30 डिग्री बना के रिटर्न हो गई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री के साथ ये लाइट आई, ठीक है, इस स्लैब पे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन तो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ क्लियर प्लास्टिक ब्लॉक एट एन एंगल 45 डिग्री, है ना। तो एक प्लास्टिक ब्लॉक है, क्लियर प्लास्टिक ब्लॉक, इस पे जो लाइट आ रही है ये आ रही है, ठीक है, 45 डिग्री पे, ये आ रही है 45 डिग्री पे, नॉर्मल खाती है 45 बना रही है, ठीक है, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है, ऐसा। अब ये तो नॉर्मल हो गया, फिर ये गई कितने से, स्पीड ऑफ लाइट इन द प्लास्टिक इज c/√2। इसमें जो स्पीड हो गया ना, वेलोसिटी इन दिस मीडियम कह दीजिए
जो लाइट का स्पीड हो गया c/√2 हो गया, और ये तो c है लाइट, इसमें मतलब ये एयर में c होता है या वैक्यूम में, है ना। तो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया, ये r कितना होगा। तो आपको पहले इससे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालने हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दिस, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दिस मीडियम, वेलोसिटी इन दिस मीडियम, है ना। ये आपको निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। तो हम लगाते हैं और यही क्या होगा, ये होगा आपको sin i अपन sin r, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू sin i अपन sin r। तो इतना हमको यूज करना है, ठीक है। तो यूज करते हैं इसमें, देखिए वेलोसिटी इन एयर क्या है, c है ना, या वैक्यूम की बात करेंगे c होगा, और मीडियम कितना हो रहा है c/√2, दैट इज c/√2 इज इक्वल टू sin i अपन sin r, sin i sin 45 डिग्री अपन sin r, r तो पता नहीं क्या है वो हम निकाल लेते। तो ये तो कर जाएगा आपको, ये √2 ऊपर जाएगा ना, तो √2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा आपको ये पता है, ये अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ 1 होगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 1/1/√2 है, ठीक है। तो 1/√2 ये आपको डिवाइड में, ठीक है, तो ये √2/1 हो जाएगा इधर जाने के बाद, या √2 को सीधा आप ऊपर कर लीजिए। अब ये sin 45 वैल्यू आपको पता है 1/√2 होता है, ठीक है। और sin r कितना होगा, sin r तो आपके साथ ये रहेगा 1/sin r, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या होगा, √2 है ना, √2 × √2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 = हो गया आपको sin r 1/, में ये, ओके। तो अब इसको एक्सचेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, देयरफॉर sin r = हो जाएगा आपको 1/2 सॉल्व करने के बाद। तो r का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, sin 30 होता है 1/2, है ना, तो कह सकते हैं, और sin 30 = 1/2 होता है। तो यहाँ से आपको r का जो वैल्यू निकलेगा 30 डिग्री निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज 30 डिग्री है, तो r जो होगा ना 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम r की बात करेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट विल बी 30 डिग्री, मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया, ठीक है, सिंपल है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इन दिस मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द मिड, है ना, या फिर वेलोसिटी इन द मीडियम, ठीक है। ये आपको वेलोसिटी इन एयर की बात करें तो इसको c कहा जाता है, या वेलोसिटी इन वैक्यूम भी ले सकते हैं, एयर और वैक्यूम दोनों बराबर होता है। और वेलोसिटी इन दिस मीडियम यहाँ पे दे रखा c/√2 हो गया, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है sin i अपन sin r, स्नेल्स लॉ से आपको पता है, स्नेल्स लॉ। तो इसको हम लिख दिए, ये डिवाइड होने के बाद बाकी तो मैथ्स का काम है, आप लोग कर सकते हैं मैथ्स वाला काम, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल बन जाता है। आगे हम देखते हैं फिफ्थ में क्या क्वेश्चन है, उनको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिफ्थ का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। हमको पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछा गया, ठीक है। ये कितना होगा, हमको गिवन क्या है मेरे पास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। एक चीज आप समझिए इसको, ठीक है, कैसे ये आता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मामला क्या है यहाँ पे, तो आपको एन भी दे सकता है ना, NaW किसके रिस्पेक्ट में, या फिर ऐसा कुछ भी दे दे तो एक ही बात है, एन दे या म्यू दे एक ही बात होता है, ठीक है। उससे आप कंफ्यूज मत होइए, है ना, एन दे या म्यू दे, है ना, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये शो करता है। यहाँ पे आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हम कैसे भी लिखते थे, यहाँ पे स्पीड ऑफ, यहाँ जो होता है ये, इसमें जो स्पीड होता है वो यहाँ नीचे आता है, इसमें जो स्पीड हुई है ऊपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये वाला जो होता है यहाँ नीचे आता है, ठीक है, वेलोसिटी, इनका जो वेलोसिटी होगा ये नीचे आएगा। अब आप इन दोनों के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या होता है, म्यू टाइम्स AW इंटू म्यू टाइम्स WA,
इक्वल टू क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, ये आएगा वी डब्ल्यू अपन वी ए, ओके, और ये आपको वी ए अपन वी डब्ल्यू, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आएगा 1, गुड, 1 आ गया। अब देखिए इन दोनों में से आपको एक बार पता, एक चीज पता है, ये पता करना है, ये पता है आपको 4/3 है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर पता करना है, और हमको गिवन है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एयर के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दीजिए, क्या होगा, न्यू टाइम्स ए इंटू डब्ल्यू, ये उधर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, है ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज 3/4, ये मेरा आंसर होगा। या आप ऐसे शॉर्ट में याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है एयर के रिस्पेक्ट में 4/3 है, तो एयर का क्या होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, तो ये 4/3 से 3/4 हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से ये चेंज हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखने है, और कुछ नहीं इसमें, है ना, तो इसमें आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और या ऑर्डरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी लेंगे तो, ठीक है। आगे देखिए 6 में क्या क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। ओके, तो 6 में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास, अ डायमंड n इक्वल टू 2.42 है ना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2.42, ये दे रखा है। इज डिप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है ना, इसको रखा है किसी लिक्विड डुबाया गया है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो दे रखा है ये कितना है, 1.4 का है, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ठीक है, ये पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड पूछा गया, फिर क्या होगा, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिए आप कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको दो चार बातें समझा देते हैं, और अगर आपको ऐसे समझना है तो, अदरवाइज डायरेक्ट इसको इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए ना। देखिए अगर आपको पता होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, 2.42, ये आपको अगर कुछ नहीं तो एयर के रिस्पेक्ट में ही दिया रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड लाइट इन डायमंड, ये चीज गिवन है, ठीक है, तो आपको 2.42 आया है। उसी टाइप से अगर आपको यहां मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.4, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन लिक्विड, ठीक है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको डिवाइड करने का मिलेगा 2.42 डिवाइडेड बाय 1.4, दैट इज इक्वल टू VA अपन VD, हाँ ये आपको डिवाइड की जगह से VL ऊपर जाएगा, है ना, और VA नीचे जाएगा, ये नीचे आने के बाद ये कट जाएगा आपको, तो ये आपका आएगा VL अपन VD। तो इससे आपको एक बार समझ में आया होगा क्या, कि हमको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, ठीक है, उसका स्पीड ऑफ लाइट नीचे होता है, जिसका रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसका ऊपर होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, हम अगर डिवाइड कर दें लिक्विड के में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा और डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उन दोनों को, तो यहाँ पे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकलेगा लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा बन जाएगा पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और ये एयर हट जाएगा यहाँ से, ये आएगा आपको 2.42 डिवाइडेड बाय 1.4। इसको आप अगर पॉइंट को हटाइएगा, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में एक जीरो आ जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा वाला, तो आपको मिलेगा 242 डिवाइडेड बाय 140, और अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आई थिंक ये आएगा 1.73 करके देख लेते कितना है ना, डिवाइड 242 डिवाइडेड बाय 140, ये वन टाइम आएगा, ओके 1.73, हाँ शायद वही आएगा, देख लेते 140, ये 201.07 टाइम आएगा ना, 08, हाँ 1.73 के अप्रॉक्स आएगा ना, तो ये आपको आएगा 1.73 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड 1.73, है ना, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड दैट इज इक्वल टू 1.73, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए डायरेक्ट की आंसर ही आएगा, ठीक है।
आगे चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है। 7 देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 का क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपको पता है कन्वेक्स लेंस ये होता है ना, ये कन्वेक्स, ये कनकेव, ठीक है, कन्वेक्स, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट रखा गया 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो पता है आपको यू क्या लेना है, नेगेटिव में -30 लेना है, ठीक है। उसका फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर, तो एफ हो गया आपको 20। और आपको पता होगा कि जब भी हम लेते हैं कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि फोकल इसका लेंथ इधर पॉजिटिव इधर होता है, इसका इधर होता है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव लेते हैं, उसका पॉजिटिव लेते हैं, ओके। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इज इमेज रियल वर्चुअल, इज द इमेज इलेक्ट्रो इन्वर्टेड, हो गया। तो आपको लेंस फॉर्मूला लगा देना, पता है लेंस फॉर्मूला 1/s इक्वल टू क्या होता है, 1/b माइनस 1/u, और ये हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं, है ना। आप लोग को वीडियो में प्ले लिस्ट में चाहिए, है ना, नीचे में इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में, है ना, ये पूरा चैप्टर का ही है ना, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं आपको डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम यूज करेंगे इसमें 1/20 इक्वल टू 1/f या 1/b, ये तो पता नहीं, माइनस का 1/u, तो 1/u -30 प्लस हो जाएगा ना, ओके। 1/20 इक्वल टू 1/b, और ये 30 माइनस में प्लस जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इधर लाएंगे, 1/20 माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/b, तो एलसीएम लेंगे इसका क्या हो, 20 30 का एलसीएम आपको पता है 60 होने वाला है, 3 - 2 इक्वल टू 1/b, देयरफॉर v निकलेगा आपको 60 सेंटीमीटर। तो जब भी v पॉजिटिव निकला तो मतलब इमेज उधर बनेगा इस साइड, और इमेज जब भी इस साइड बनता है तो याद रखिएगा हमेशा रियल बनता है। आपको इसके बारे में पता है, लेंस के बारे में सारे हम डायग्राम बताएं, पोजीशन बताएं, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे v 60 है ना होगा, तो आगे बनेगा इमेज, ठीक है। तो क्या करें हम इसमें, इसका पहला का आंसर क्या होगा, पहला में आंसर पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, दैट इज 60 सेंटीमीटर होगा। दूसरा में पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, हाँ इज इमेज रियल और वर्चुअल, तो क्या होगा, रियल होगा, और रियल होगा तो आपको पता है रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया इलेक्ट्रो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, तो जब भी रियल इमेज होता है ये हमेशा इन्वर्टेड होता है ना, इसको वो बताने की जरूरत नहीं, आपको ये बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों पार्ट का, ठीक है, 7 का ये तीनों पार्ट का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 क्वेश्चन में क्या देखिए,